क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 11। भाइयों, आप एक दूसरे की निंदा नहीं करें। संत पौलुस हमसे कहते हैं कि हम अपने शब्दों से, अपने कार्य से, अपने सोच और विचार से, अपने देखने के तरीके से दूसरों की निंदा ना करें। आइए आज हम जांच करें कि हम दूसरों के सामने कैसे हैं। हम दूसरों के बारे में अपने हृदय में क्या सोचते हैं। कई बार उनको देखकर उनके सामने हम मुस्कुराते हैं, लेकिन कभी ना कभी पीठ पीछे खड़े रहकर हम उनकी बुराई करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनकी ये आदत है कि वे दूसरों में कमी देखे, उनका खोट देखे और 10 लोगों के सामने बोलते फिरे। लेकिन जब यह व्यक्ति जान जाता है तो वह रिश्ते में दरार आ जाती है। याकूब के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में ही संत हमसे कहते हैं कि तुम कभी किसी के न्यायकर्ता मत बनो। एक ही न्यायकर्ता है, वह ईश्वर है। इसीलिए हमें किसी व्यक्ति के कार्य को, उसके करने के ढंग को, उसके चाल चलन पर, किसी भी चीज पर अपना न्याय देने की जरूरत नहीं है। हमें लोगों का आदर करना चाहिए, उन्हें हमसे भी श्रेष्ठ मानना चाहिए। शायद हम उनके कार्य को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उनके उद्देश्य को जस्टिफाई कर सकते हैं। कई बार जब लोगों से कहते हैं कि किसी का बुरा मत बोलो, छोड़ दो ना, हम ध्यान नहीं देंगे, वे कहते हैं ये हमारी आदत में आ गई। किसी के बारे में बुरा बोलना ये हमारी आदत हो चुकी है, क्योंकि शायद शैतान ने हमारे मन के अंदर यह बात डाल दी कि कहीं भी किसी के भी बारे में बोलते चलो। हम जानते हैं कि बुरा बोलने की आदत तो बहुत बुरी है, लेकिन उससे भी बहुत कठिन है उस आदत से बाहर निकलना। कई कोशिश हम करते हैं, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। संत पापा फ्रांसिस हमें इसके लिए 2 दवाइयां बताते हैं, 2 रेमेडीज। पहला है कि हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति हम देखते हैं कुछ गलत कर रहा है या किसी भी व्यक्ति के बारे में हमारे मन में बुरा आ रहा है, हमारे मुंह में उनके बारे में बुरा शब्द आ रहा है, तो हम इमीडिएटली उसी क्षण प्रभु से प्रार्थना करें उस व्यक्ति के लिए और अपने आप के लिए। हम प्रभु से कहें कि हमारे मुंह को आपके पवित्र लहू से धो दीजिए, उस व्यक्ति को आपके पवित्र लहू से धो दीजिए, तब हमारा वो टेंडेंसी हमसे दूर चला जाएगा। और दूसरा, संत पापा हमसे कहते हैं जब भी आपको किसी और के बारे में बुरा बोलने की इच्छा होती है तो सिर्फ एक काम करना, अपनी जुबान को, अपने जीभ को जोर से काट लेना, क्योंकि उससे हमें दर्द होगा और हमारी जीभ सूज जाएगी, तो हमारी जीभ हिलेगी नहीं। जब भी हमारी जीभ हिलेगी, हमारे जीभ में हमको दर्द होगा और हम उनके बुराई नहीं बोलेंगे। यह बहुत प्रैक्टिकल रेमेडी संत पापा ने हमसे कहा था। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं कि हम किसी का न्याय ना करें, किसी की बुराई ना बोले, पीठ पीछे ही नहीं, सामने भी किसी की बुराई ना करें। हमेशा हमें दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानना है। संत याकूब के पत्र में संत याकूब हमसे कहते हैं जीवा एक अग्नि है, वे सब चीज का नाश कर सकती है। हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द हम कभी वापस नहीं ले सकते हैं। इससे जिन्हें दर्द होना है वे दुखी हो ही जाते हैं। इसलिए हमें बहुत संभाल कर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आइए आज के दिन हम यह वचन याद करें। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 3 का दूसरा भाग यानी 3b। आइए यह वचन हम पढ़ेंगे। हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। प्यारे प्रभु जी, हम हमारे सारे सेंसेस को, सभी इंद्रियों को आपको समर्पित करते हैं। आपके पवित्र लहू से हमें धो दीजिए ताकि हम दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझ सके, दूसरों की अच्छाई कहे और आपकी महिमा के लिए आगे कार्य करें, जिसके द्वारा हम भी आपके बच्चे कहलाएंगे। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।